हेलो अंकिल जी नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 1 मिनट चाहिए, क्या मिल जाएगा? अरे नहीं मिलेगा। क्या सॉरी, बच्चों का रिजल्ट जो होता है गर्मी में ही क्यों आता है भाई साहब? नहीं है अभी। हेलो, मेरे बच्चे नहीं है, बता क्या नहीं, काम आपसे बोल नहीं था, मैं कह रहा हूँ बच्चों का जो रिजल्ट होता है वो गर्मी में क्यों आता है, ये मैं सोच रहा था। मेरे को फाइनली इसका पता चल गया है। मेरे को क्या करना है? मेरे को शायद कहीं आपसे अगर कोई पूछे कि आप बताइए गर्मी में क्यों आता है, अगर आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप बेवकूफ साउंड करोगे भाई साहब। तू बता दे बात। मैं बता रहा था ये कि गर्मी में होता है पसीना भाई साहब। हाँ आता है, बता। पसीने में नमक होता है। नमक तो टूथपेस्ट में भी होता है। हाँ होता है, बता। टूथपेस्ट इंसान सुबह करता है। अबे टूथपेस्ट से रिजल्ट का क्या मतलब है? बता रहा हूँ ना, टूथपेस्ट इंसान बता। सुबह करता है। हाँ सुबह इंसान एक और चीज करता है, क्या? टट्टी करता है। हाँ करता है। उसको करने से पेट साफ होता है, और इंसान का अगर पेट साफ होगा तो दिमाग साफ होगा और कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ बुखार नहीं होगा। बुखार नहीं होगा तो इंसान दही खा सकता है, वरना बुखार में दही नहीं खा पाएगा। और फिर दही खा के जब जाएगा तो पेपर अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो बस रिजल्ट गर्मी में दही खाओ। अरे बावड़े इतना बता दिया तेरे को, रिजल्ट के चक्कर में तूने दही बना के रख दी। ऐसा मत बोलिए, गलत नहीं, बावली खारी बावली है, ठीक है? छोड़ दूंगा तेरे को। रख फोन। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोलो नमस्ते अंकिल। हेलो, लग गया, संपर्क हो गया, शुरू कीजिए। नमस्कार अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक ऐतिहासिक चर्चा जो हर हफ्ते होती है, जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट जनता को सांस्कृतिक धरोहर को बचाकर समाज को आईना दिखाकर आगे बढ़ते हुए। अरे बोल कौन रहे हो तुम लोग? भाई साहब एक छोटी चर्चा करते हैं हम अपने चैनल पर, आपसे एक संपर्क सद गया है। चर्चा हमारा, चर्चा हमारी, प्रतिनिधि आप। भाई साहब शुरू कर सकते हैं क्या प्लीज? जरा हम 2 मिनट लगे, ज्यादा टाइम नहीं लगे। करो शुरू करो। बैरागी जी काफी गर्मी पड़ रही है भाई साहब। हाँ, काफी गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में ऐसा क्या सेवन करें, क्या खाएं जिससे पसीना सूख जाए बैरागी जी, यही सवाल। एक ही चीज है जो कि गर्मी में पसीना सुखा सकती है। कौन सी भाई साहब? आप आपको सोच रहे होंगे क्या हो सकती है, भाई साहब बताएंगे? बताइए भाई साहब। सुन रहे क्या हो सकती है जिससे गर्मी में पसीना सूख जाए? तरबूज। चलिए ये तरबूज कह रहे हैं बैरागी जी, आप बताइए क्या? ये सभी चीजें जो है पानी की वृद्धि के लिए होती हैं शरीर में। सबसे मुख्य चीज खरबूज, खीरा, इससे नहीं होगा। तो अभी सबसे मुख्य मुद्दा जो ये था कि गर्मी से पसीना कैसे सुखाया जाए, वो चीज क्या है खाने की? भाई साहब आप हैं या नहीं है? अरे हम तो है, तुम पता नहीं क्या क्या है तो ऐसे बोला। बताइए कौन सी चीज खाएं? वो है चिप्स। चिप्स कैसे? अरे पागल हो क्या? नहीं, ऐसे चिप्स का पैकेट खोलोगे उसमें से हवा निकलेगी, भक्क से वो भभका आपका पूरा पसीना सुखा देगा। लहसुनी भभका होगा वो। हाँ, मतलब क्योंकि चिप्स के पैकेट में चिप्स कम और हवा ज्यादा रहती है ना भाई साहब? इनको वो तो खाली मुंह का वो पसीना चुकाई है ना। आपको और कहाँ पसीना होता है? नहीं कुछ नहीं आता। वहाँ धीरे से बोला है। वहाँ के पसीने के लिए पाइप रख लीजिएगा पानी की। बड़े गलत मत बोलिए आप। सब चुप रहो। इनका नाम क्या बैरागी जी? गिलोय राणा हमारे साथ थे। आप गिलोय राणा हैं? और तुम गलत मत न बोल, गलत आदमी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई? फफूंदपुर जो है, आपने सुनी हुई जगह नहीं आई है? फफूंद सुना है। फफूंदपुर का जो इलाका है उसके लेफ्ट साइड में काफी सारी दुकानें हैं घास बेचनी है कूलर की। तो कूलर के पीले घास वाले पैड को मग्गे से भिगाकर वाह, फिर कूलर का बटन दबाने वाली कनिस्त्री बिल्लो कहती यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर कनिस्त्री जी एफसी रॉकिंग में तो नहीं होता ना बैरागी? समझाओ आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो, आवाज आ रही है मेरी भैया? आ रही है भाई। अंकिल जी नमस्ते। हाँ बोल। नहीं मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ प्रपोज किया है कि हाँ बोल रहे हो? मतलब मैं सुन रहा हूँ, मतलब मैं। अच्छा सॉरी, बिजी हो तो बाद में लगा लूँ? नहीं बता। गर्मी बड़ी पड़ रही है। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ पड़ रही है भाई। अझेल है, झेली नहीं जा रही है, बड़ी तकलीफ है। हाँ आज भी कैसे कम होगी? कैसे कम होगी? कैसे होगी? जब तक बरसात नहीं होगी कम नहीं होगी। वो तो है भाई, है ना? और बरसात कैसे होगी? वो कैसे होगी? अपने टाइम से होगी। जुलाई जो ना, आपको खुद कटवानी पड़ेगी। कुछ भी खुद से नहीं होता है, कटवाना पड़ता है। मैं कोई साइंटिस्ट लग रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ ना, वो साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा अगर खर्चा करने को तैयार हैं
कॉलोनी भर से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर लीजिए, ठीक है। एक हेलीकॉप्टर या चॉपर हायर करिए। हेलो, सुन रहा हूँ। चॉपर हायर करिए, ठीक है। थोड़ा महंगा पड़ेगा पर कर सकते हैं अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा जुटाएंगे तो। ठीक है। फिर उसके बाद पालिका बाजार जाइए। पालिका बाजार? हाँ, चौपड़ से उड़िए मत, पहले चौपड़ वहाँ पार्क करके रखिए, फिर उसके बाद आपने पालिका बाजार जाना है। ठीक है। वहाँ वो जो डीवीडीज मिलती है ना पिक्चर की, नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट में मिलती है। हाँ। जानता है तू, उनका ग्राहक रहा है तू, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ तू। हेलो, मेरी गलत नहीं, मैं मेरे फोन में एक लाल बटन है, उसको कट करके फोन कट जाता है। तो तूने ही फोन करा है, मैंने सुनो, हाँ तो आपको पालिका बाजार जाना है, वहाँ से वो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की फिल्म थी ना यार, कौन सी थी, मोहब्बत है। हाँ, उसकी सीडी लेनी है। ठीक है। या डीवीडी लेनी है, जो भी है। ठीक है। खूब सारी ले लेनी है, बंडल भर के। ठीक है। क्या करना उसका? फिर वो चौपड़ खरीदा था ना थोड़े टाइम पहले, हाँ। उस पे बैठ जाना है। फिर? और वहां से चौपड़ ऊपर उड़ा के उसपे से वो डीवीडीज नीचे फेंक देनी है। क्या होगा फिर उससे? इतनी फेंकनी है कि डीवीडीज की बरसात करा देनी है। फिर गर्मी हट जाए। डीवीडी गिराने से डीवीडी गिराने से जो है गर्मी कम हो जाएगी। बिल्कुल, मैंने बोला अब बताता हूँ मैं तेरे को। डीवीडी कौन से पिक्चर की है? मोहब्बत है। और तू ऊपर चौपड़ से क्या नीचे फेंक रहा है? डीवीडी। तो मोहब्बत बरसा देना तू। अबे सारा पागल। डीवीडी बरसात है, सामान आएगा, सामान वाले बरसात से गर्मी चली जाएगी। चल अरे तेरे मोहब्बत बरसा देना तू, पानी आए। बात करता है 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो ये नुस्खा। डोंट ट्राई दिस एट होम। ओके बाय बाय, बोलो नमस्ते। हेलो, नमस्कार, मैं से बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात रमेश जी से हो रही है? हाँ भाई, कौन बोल रहा है? जी मैं तो बात कर रहा हूँ, मेरा नाम बउआ लिखा जाता है। कहाँ से? .com से। अरे मुझको क्या हुआ यार, मेरा जो आना था मतलब ये ऑर्डर वहाँ से, आपके यहाँ से। भाई साहब वो पहुँचा दिया जाएगा। रमेश जी से ही बात हो रही ना मेरी? जी। अरे बोल भाई, बोलो जी सर। हाँ सर, सॉरी। तो जो ब्लॉक है आपका, बी है या डी है भाई साहब? भाई साहब मैंने अपने डिलीवरी एड्रेस में लिखा है कि मेरा बी ब्लॉक है। सॉरी, बी 112। सॉरी सुरेश जी, इसमें डी लिखा है, मैं डी को। अबे सुरेश भैया, मेरा नाम सुरेश नहीं है, रमेश है। पहले नाम तो ढंग से बोलो। सॉरी, तो रमेश जी सॉरी, डी ब्लॉक लिखा हुआ है और बी ब्लॉक, बी फॉर बॉम्बे। तो मैं इसको बी कर देता हूँ, बी फॉर बॉम्बे कर देता हूँ। इसको मैंने, इस पेपर को मैंने प्रोसेस कर दिया। और भाई साहब मेरा ऑर्डर कब आएगा? मैं वही बता रहा हूँ परमेश जी, ऑर्डर आपका हमको जो दिखा रहा है। अबे पागल है क्या, अनपढ़? क्या हो गया भाई क्या परमेश लगा रखे हैं? भाई रमेश नाम है मेरा। सॉरी रमेश जी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द मिस्टेक। हमारा रमेश जी आपका बी फॉर बॉम्बे ब्लॉक, और फिर उसको हमने डिलीवरी के लिए मंडे तक का बोला है उसको। भाई ऐसा मेरी बात सुन, ये मेरे पास पिछले एक हफ्ते में 6ठी कॉल है। हाँ, हमेशा मेरे को सोमवार मंगलवार का टाइम दिया जाता है। मैं तो तुम बहुत ज्यादा भाई मैं परेशान संडे इवनिंग कर दें आपका? और अगर ना आया तो बताओ मैं क्या करूँ? मैं कंज्यूमर कोर्ट में आगे मैं कर दूं फाइल? परवेश जी हम आपको प्रॉमिस करते हैं संडे इवनिंग तक आपको मिल जाएगा। अबे बहरा है क्या, कान में क्या रहता है सुबह? सॉरी रमेश जी, मैं आपका अबे कितनी बार सॉरी बोलेगा? आखिरी चीज मैं बोल रहा था, संडे बी ब्लॉक आपका एड्रेस हमने कंफर्म कर लिया है। इन केस अगर संडे नहीं आता है, फुल संडे नहीं आया तो वही वो कोरियर रोल करके मैं तेरे दे दूंगा। अब आप अपनी बदतमीजी को लांग रहे हैं दुर्गेश जी, आपको अगर नहीं बात करनी तो हम फोन रख सकते हैं। दुर्गेश है कौन सी तरफ बात है क्या दुर्गेश? एक सेकंड, नहीं आप माफ करिए, नहीं आपने 3 चीज का ऑर्डर किया है ना उसमें। हाँ। और वो पूरी फैमिली के लिए किया है, तो उनका भी नाम एक मिनट में, एक मेरा पर्सनल सामान भी है। हाँ। एक मेरी बीवी का है, एक मेरे बेटे का है। ठीक है, तो एक बार उनका भी नाम कंफर्म कर दीजिए तो मैं फाइनल उसको कर दूं। आपका नाम आपने बोला रमेश चौधरी। हाँ रमेश, ठीक है। वाइफ का नाम मंजू चौधरी। और मेरे बेटे का नाम सन्नी चौधरी। सुन लिया? आप बी ब्लॉक, संडे को शाम को डिलीवरी हो जाएगी। हाँ। वाइफ का नाम आपके गंजू चौधरी और बेटा फनी। अबे गंजू नहीं मंजू, कान में क्या है? अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश चुप, फोन पागल गलत आदमी। अरे ओह सॉरी, बेचारे देवेश जी खामखा परेशान हो गए, कुरियर भिजवा देंगे उनका, क्या बात हो गई जी। रेड एफएम बजाते रहो आप भी। नमस्कार। हेलो, लगता है सो रहे हो। हाँ कौन बोल रहा है? मैं बउआ अंकिल, नमस्ते, सॉरी डिस्टर्ब किया।
पर जब समाज की बात होती है, हेलो, हाँ देश की बात होती है, हेलो, हाँ बोलो सेहत भैया। की बात होती है, हेलो, अरे हेलो। सॉरी, तब मुझे ये सैक्रिफाइस और ये कोशिश करनी पड़ती है कि मैं लोगों से बात करूं। क्या बात करनी है? देश में दांत के प्रॉब्लम से बड़े लोग परेशान हैं। दांत, टीथ, टूथ, वॉट एवर यू कॉल, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भाई साहब। है ना। सबको, हर घर में 2-3 लोग को दांत का प्रॉब्लम है। इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे उसी का हाथ है जिसके दांत है। वाह, क्या बात है। इसके पीछे उसी का हाथ है जिसके दांत है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल है। एक सेकंड, नहीं, लेकिन इसके पीछे मुझे लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हाथ है। पूछो कैसे? बताओ कैसे? उन्होंने नोट छापे हैं किसके? 10 रुपए के, 100 रुपए के, हाँ 500 के, 2000 के, हाँ है ना। जबकि उनको छापना चाहिए था 9 रुपए के, 99 रुपए के, 1999 के। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, 10 रुपए दे के अगर हम 9 रुपए का कुछ लेते हैं तो वो 1 रुपए की टॉफी दे देता है। हाँ उस टॉफी के चक्कर में हमारा दांत खराब हो जाता है। बताओ कौन जिम्मेदार है? 9 रुपए का नोट आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, सही कह रहा है। अभी मैं बात करता हूँ, मोदी जी को फोन करता हूँ, तो फोन रख, ठीक है। और एक और चीज बता रहा हूँ, हाँ क्या? जो लोगों का लीवर खराब हो रहा है, हाँ लीवर कैसे खराब होता है? लीवर दारू वारू पीने से होता है। वो टोल वालों की वजह से खराब हो रहा है। पूछो कैसे? कैसे? कई जगह मैंने टोल वालों को देखा है, 50 रुपया देकर अगर 45 रुपए का टोल कटाओ हाँ तो 5 रुपए की नमकीन दे देते हैं। हाँ, तो फिर दारू तो लेनी पड़ेगी, नमकीन के साथ जरूरी है। अब अगला क्या करे, है कि नहीं भाई साहब? ठीक करा, सुबह सुबह गलत काम। आप गलत बोलेंगे तो फोन पटक दिया जाएगा आपके मुंह पे। गलत बकवास कर रहा हूँ। बकवास नहीं, बर्दाश्त होगी आपसे। गलत आदमी गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो 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 हाँ कौन बोल रहा है? हेलो हाँ हेलो। अरे बोल भी लोगे अब सुबह सुबह? सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बहुआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है। अच्छा, लेकिन मैंने हेलो सुन, हाँ, बात क्या कर रहे तो? गला खराब है कह रहा हूँ। गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर। नहीं, मैंने पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोदिया गला, पिंक पिंक है। गला नहीं होता, वो गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली। सॉरी नहीं, एक मिनट। लोग कहते हैं मुलेठी खाओ, अदरक चूसो, नमक पानी के गडाडे करो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या? तेरे पास इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। हाँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा। उससे कैसे खड़ा होगा? तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे सॉरी, दिमाग क्यों खराब? क्रोध को पालना सीखा सी, काट्या आगा काट्या। तो घुसेड़ दूंगा तेरी मैं क्रोध समझ। क्रोध का वहाँ क्या काम? मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ, क्रोध कहीं भी आ सकता है। जब मैं टीचर बनूंगा ना, हाँ तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा। मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा, अच्छा एक चौक लूंगा, अच्छा, और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन, हाँ और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, अच्छा, और फिर अपने गले से पूछूंगा इसका जवाब तुम्हें पता है? हाँ। अब देखो, सवाल मेरा है तो जवाब मुझे मालूम है। हेलो, हाँ, और मुझे मालूम है तो मेरे गले को भी मालूम है। अच्छा, तो मैं गले को बोलूंगा जवाब तुम्हें पता है, गला बोलेगा हाँ जवाब पता है। फिर मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। हाँ। है क्या गला खड़ा हो गया? एक घंटा से भाई साहब तेरी फट के गले में आ जाएगा। दिमाग खराब कर रहा है, फोन रख दे। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बउआ जी। मैंने पहचाना नहीं जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा था, मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि कैसे वो लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों को छोटी बात समझ के भूल जाते हैं। न हेलमेट लगाते हैं, न सीट बेल्ट लगाते हैं, तेजी से गाड़ी चलाते हैं। गलत होता है। बातें मेरे को क्यों बता रहे हैं? आपको इसलिए बता रहे क्योंकि आपके तरीके से और लोगों को पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपसे भी भूले चुके सीट बेल्ट छूट जाती है कि नहीं? छूटती है। तो यही सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाओगे तो या तो आपको करोड़ों का नुकसान हो सकता है, या शादी हो गई है? बिल्कुल हो गई है मेरी शादी। या तो तलाक हो सकता है। सॉरी टू से, पर सुबह क्या? सॉरी भाई साहब, सॉरी, एक सेकंड मेरे को, लेट मी एक्सप्लेन। कैसे? जैसे फोन में लोगों को लॉटरी खेलने का बड़ा शौक होता है,
पैसे जीतना चाहते हैं, जीवन में विनर बनना चाहते हैं। तो आपने सपोज फोन में लॉटरी जीत के करोड़ों रुपए जीत लिए, फिर आप खुशी खुशी में पत्नी को फोन करते हो, सामान पैक कर लो जी, हम लोग बाहर चलेंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। यार थोड़ा होता वाली बातें क्यों कर रहे हो? एक सेकेंड, मैं बात कह रहा हूँ, रुको। ये आप एक्साइटमेंट में आपने पत्नी को बोला सामान पैक करो बाहर जाएंगे, आप लॉटरी जीते, लेकिन इसी एक्साइटमेंट में आप बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज सीट बेल्ट लगाना भूल गए। धाड़ करके आपने गाड़ी ठोक दी, स्टीयरिंग पे आपका चेहरा लगा, खून खून। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ये तो प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। प्लास्टिक सर्जरी करके चेहरा ही बदल दिया। फिर जब आप अपना आप जब अपना प्राइज लेने वहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा फोटो आईडी दिखाइए। फोटो आईडी में अलग चेहरा, वैसे अलग चेहरा, पैसा भी। सुबह में एक सेकेंड, आपके हाथ से करोड़ों रुपए भी गए और वहीं पे पासपोर्ट का भी मैच नहीं हुआ फोटो, आपका ट्रिप भी कैंसिल हो गया, पत्नी भी गुस्सा हो गई। अब बताओ, पैसे भी गए, वाइफ भी गई, क्यों सीट बेल्ट नहीं लगाते हो यार? बोल रहे आप 93.5 FM बउआ बोल रहे हो, अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, कौन? छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया नमस्ते। हेलो, क्या है भाई, कौन बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में से 11 गए। 2 मिनट का काम है भाई साहब आपसे। हेलो, पहले ठीक से बात कर ले, तू बोल कौन रहा है? मुझको पहचान लो, मैं हूँ बउआ, अंकिल नमस्ते। सारे ठीक से बात कर ले वरना झापड़ मारूंगा। फोन की लगाए पहले ये बता तू। अरे भाई सॉरी, एक्चुअली पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम है आपसे 2 मिनट का। बेटा तोड़ूंगा ना, अभी समझ में आ जाएगी, तू बोल के इतना चीची बोल रहे हैं आप। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तू ये बता कौन बोल रहा है? टाइम नहीं है आपके पास? नहीं है, टाइम नहीं है, बता। तो नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और है तो उससे बात करा दो मेरी। एक ना मुक्का तेरे मुंह पे ऐसा मारूंगा, तेरे सारे दांत। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे को? मैंने क्या किया आपको? पहले तो तू अपनी लैंग्वेज संभाल। एक सेकंड, अच्छा मतलब हिंदी में आपको पसंद नहीं, मैं इंग्लिश में बोलूं आप ये कह रहे हैं? आप मतलब औकात है तेरी? हैं? औकात है तेरी इंग्लिश बोलने की? इंग्लिश? हाँ। अरे चकाट चकदुम बोले जब वो छत पर आई, कैन टॉक इन इंग्लिश भाई साहब। आई कभी झापट पड़ा नहीं है क्या? मुंह पे तो दुनिया मारते, पड़ा नहीं है क्या कभी? भाई साहब गाली दे रहे हैं आप? गाली है सानू एक पली चैन न आवे सजना तेरे बिना। गाली के बात करो भाई साहब प्लीज। तेरी ऐसी तोड़ूंगा ना वही। साल दिमाग खराब कर रहा है सुबह सुबह, उठा के पटकूंगा। तू बोल कौन रहा है? हेलो, अरे काट दिया क्या? सूट तेनू पटियाला शाही सोनिए लेके देना मत, गाली समझे, वरना काटूंगा नहीं, फोन पटकूंगा मुंह पे। साले तेरे ऐसा अब फोन करने की मेरे पास कोई जरूरत नहीं है। गलत, आज भी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल नमस्ते। इसमें सबसे फेवरेट मेरा ये था लैंग्वेज वाला, पता है कौन सा? अरे चटक चकदुम बोले जब तू छत पर आई, कैन टॉक इन इंग्लिश भाई साहब। हेलो, मैं बउआ बात कर रहा था प्राइवेट लिमिटेड से। हाँ जी। सुधीर बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। वो पैकेज के लिए बात हुई थी आपसे। हाँ जी, तो भिजवा दो। वो फोन क्यों कर रहे हो उसके लिए? एक और छोटा सा प्रोसेस है, वी वांट टू फिनिश दैट ऑफ बिटवीन इंग्लिश हिंदी। सो एक छोटा सा कॉन्टेस्ट है, उसको खेल के फिर आप आगे वो पैकेज आप तक पहुंच जाएगा। पहले तो कॉन्टेस्ट की बात नहीं हुई थी, आप कहाँ से आ गए? छोटा सा है, सिंपल सा है, इंटरेस्टिंग सा है। गाने सुनते हैं आप? हाँ जी। गाने के शब्द पकड़ने, सिंपल कॉन्टेस्ट है भाई साहब। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये गाना जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, इस गाने में शब्द पकड़ने तारीफा। अच्छा। कि कितनी बड़ी तारीफा गाया है गाने वाले ने। अच्छा जी। कौन से शब्द? तारीफा। अरे शरीफा का भाई, तारीफा नहीं, तारीफा। अबे तारीफा ही बोल रहा हूँ। सॉरी। 1 काउंट करिए इसे भाई साहब। 2 बार। तो जब वो बोलेगा आप नंबर चिल्लाएंगे 1 2, ठीक है? ठीक है। अब अगला गाना है जिसमें आपको सूट काउंट करना है, और जब वो सूट बोले आप नंबर बोलेंगे, ठीक? ठीक है, स्टार्ट। 1 2 3। अरे सूट 2 बार बोल रहे हैं ना भाई, 5 हो गया यार। आप मतलब तो एक तेनू सूट करता। हाँ, तो ये 2 हो गया ना। अच्छा। उसको अच्छा
अच्छा एक बार वापस काउंट करिए, स्टार्ट। सूट सूट करदा 1 2। सूट करदा तो मेरे बारे में तो ना हेलो यार, तू क्या कर रहा है यार? पैकेज की बात है यार, अजीब बात। पैकेज की बात है, सुबह दिमाग चाट रहा है। सॉरी भाई साहब। अच्छा अब इसमें से डिलीवर्ड काउंट करो, कितने बार डिलीवर्ड है? ठीक है। बोलेगा चाचा हेलो। 1 हो गया ना? हाँ तो बोल ना 1। अब मन में काउंट कर रहा है, मुझे घंटा बता। पूरा गाना तो चलाएगा ना? तो तू जब जब डिलीवर्ड बोलेगा तू 1 2 ऐसे बोलेगा, ठीक है? ठीक है। चल। 1 मिनट, कहाँ बोला उसने 1? तूने पहले 1 बोल, तो उसने बोल दिया ना 1 डिलीवर हो गया तो 1 हो तुमने गया ना? अरे उसने मजे ले रहा है तो साले जब तुमसे मिलने के बाद पे ही 1 बोल दिया, डिलीवर्ड तो बोलने दे। फाइनल। ठीक है। हाँ 1 हाँ 2 हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अबे रोक भी ले। क्या हुआ? चलाया जा रहा है। अरे वो बोली जा रही है तो मैं सॉरी भाई साहब, फाइनल है, ठीक है? अब फाइनल नहीं हुआ ना साले, फोन में घुस के तेरी लात मार के वापिस आ जाऊंगा। नहीं फाइनल है। इसमें आपको काउंट करना है पिंक कितनी बारी बोला है। ठीक है। हैं? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 घुसेड़ेगा। हेलो, गलत क्यों बोल रहे? नहीं हो रहा तो बोल दीजिए। तो तू गिन लेगा। मैं काटता हूँ पिंक वाला, बताऊं करके दिखला। सुन काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 38 39। गाना तो चला ले, तेरी जा रही है। अरे यार गलत बोल रहे हैं आप। तो अपने नीचे तेरा पैकेज गलत बोल रहे हैं आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था गाड़ी चलाते तो सब हैं, आपके पास होगी? जी है। आवाज से तो लग नहीं रहा है। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? सॉरी रखा क्या अपनी तरफ? भाई सब गलत बात नहीं, मैं वह कह रहा हूँ हो सकता हो। मैं कह रहा हूँ गाड़ी में 4 टायर क्यों होते हैं? आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं जानना भाई, क्यों दिमाग? 1 सेकंड रुक, मैं बता 2 मिनट लगेगा। 4 गाड़ी आदमी के पास तब होती है जब आदमी के पास पैसा होता है भाई साहब। पैसा तब होता है जब वो कमाता है। कमाता तब है जब वो या तो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। नौकरी और बिजनेस करने के लिए आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। एक सेकेंड, मोटिवेशन आता है माँ बाप की शिक्षा से, संस्कार से और डांट से। और एक डांट जो माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटा करते थे कि सुधर जा, ट्रैक पे आ जा, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं? अब 4 लोग अगर देखेंगे तो नजर लग जाएगी। बिल्कुल सही है। नजर उतारने के लिए क्या जरूरी है? काली मिर्च, नींबू। हाँ, और नींबू को टायर के नीचे रख के दबा देते हैं जब नई गाड़ी लेते हैं। हाँ। अब 4 लोग की नजर लगेगी अगर, हाँ। तो 4 नींबू लगेंगे। हाँ लग जाएंगे। तो 4 नींबू 4 टायर के नीचे, इसीलिए गाड़ी में 4 टायर होते हैं भाई साहब। अच्छा, आज समझ आ गया। समझे आप? ऐसा करूंगा, तेरे को लिटा लूंगा और चारों टायर तेरे ऊपर से निकाल दूंगा। गलत काम, हिंसा महापाप। तेरा सारा रस निकल जाए। आप गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं तो सुबह खरीद ली नॉलेज, तो आपको उसके भड़का नहीं है, नींबू भड़का। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोल रहे हो। अंकिल नमस्ते, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो सर, मैं से बोल रहा था, आपकी नंबर की डिटेल तो आप बता सकते हैं सर? नंबर कंफर्म करना है आपको? जी सर। हाँ जी, ये 99 631 639 जी हाँ, यही नंबर दिखा रहा है ना वहाँ पे? जी सर। तो मेरे फॉर्म में दिक्कत क्या हो गई? सर आपने नाम की जगह पे आपके फॉर्म में नाम की जगह एड्रेस लिख दिया है सर। मतलब मैं समझा नहीं। नाम की जगह विकासपुरी सर आपने एड्रेस डाला है। नहीं, विकासपुरी मेरा नाम ही है भाई साहब। अच्छा, विकासपुरी आपका नाम है? हाँ जी, विकासपुरी। जी सर। आपके फादर का नाम कंफर्म करिए। जी, फादर का नाम जनकपुरी। जी सर। लिख लिया आपने? जी सर। और कोई डिटेल? सर आपकी मदर का नाम? उनका नाम मायापुरी।
आप हंस क्यों रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? सॉरी सर। नहीं, आप बताएं, और कोई डिटेल चाहिए? आप इस घर में किसको फैमिली में ऐड करना चाहते हैं सर? मैं, हाँ, अपने दादाजी को भी ऐड करना है मेरे को। सर उनका नाम क्या है सर? त्रिलोकपुरी। आप बदतमीजी कर रहे हैं भाई साहब। नहीं सर। दादाजी का लिख लिया? जी सर। मेरे भैया और भाभी भी ऐड हो सकते हैं? हाँ जी सर, हो सकते हैं। भैया का नाम लिखिए। जी सर। गोविंदपुरी। गोविंदपुरी। क्या सर? और भाभी का नाम? भाभी जी का नाम? सीमापुरी। सीमापुरी, ठीक है सर। अरे मेरा पता तो लिख लीजिए। हाँ जी सर। मंगोलपुरी। मंगलपुरी। सर मेरे को माफ करिएगा, आप सर मजाक, आप मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मंगोलपुरी में ही रहता हूँ। मेरे भैया भाभी गोविंदपुरी और सीमापुरी। अच्छा जी। मम्मी मायापुरी, दादाजी त्रिलोकपुरी। पिताजी का क्या लिखा आपने? जनकपुरी, मायापुरी, और आपने जो एड्रेस बताया वो सब कुछ लिख रखा है। नहीं तो वापस बताइए, मैंने क्या क्या बोला? आपने जनकपुरी। कौन जनकपुरी? आपका नाम? मेरा नाम विकासपुरी भाई साहब, कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा, आपका नाम विकासपुरी? पापा जनकपुरी। मम्मी कौन? मम्मी त्रिलोकपुरी। अरे वो दादाजी हैं त्रिलोकपुरी, मम्मी मायापुरी। अच्छा जी सर। और भाभी जी का नाम? सीमापुरी। पूरी नहीं, पूरी। हाँ पूरी, वो तो हलवा के साथ या फिर कद्दू के साथ होती है। जी सर। या छोले के साथ। जी सर। और मेरा एड्रेस? मेरा एड्रेस? आपका एड्रेस सर, आपका एड्रेस है वो सर, आप शायद मजाक कर रहे हैं और आपको चाहिए होगा तो सर आपका एग्जीक्यूटिव आपको फोन करेगा। आप नहीं कर सकते सर, हम ये बात नहीं कर सकते। अच्छा सर, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मेरी बात सुनिए भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कलेक्शन के बारे में बताइए ना आप। सर आपसे बात करने के लिए सर थैंक यू। अरे मेरी बात तो सुनो मायापुरी। पापा का नाम गलत बोला तूने। पापा मायापुरी नहीं, पापा जनकपुरी हैं। दादाजी त्रिलोकपुरी, मम्मी मायापुरी, एड्रेस मंगोलपुरी, भाभी का नाम सीमापुरी, भैया गोविंदपुरी, मैं विकासपुरी। याद हो गया तेरे को। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो सर। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे पहले ये बता, कौन तो ये बउआ और कौन तू नव बैरागी? पहले जाग जाओ, उठ जाओ। नव बैरागी नहीं, नव युवक बोला है। नंद किशोर बैरागी हैं। हाँ, वही किशोर बैरागी नंद वाला। आपसे ना एक चर्चा के लिए हमें 2 मिनट चाहिए था। हाँ जल्दी बोलो, 2 मिनट ही है। तैयार है? कर दें, शुरू कर दें? हाँ जल्दी। बैरागी जी ये तुरंत रेडी हो गए। भाई साहब बहुत शुक्रिया। ठंड बढ़ गई है, कोहरा बढ़ रहा है। हाँ, और बड़ी सारी रजाई में कोहरा है, उस वजह से ट्रेनें बड़ी लेट हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रही है, यही मुद्दा है बैरागी। इसके पीछे क्या राज है? तो ये क्रांति जो है कोहरे की आज की नहीं है। 1835 में महाराज बिलावल तुंगू ने। किसने? बिलावल तुंगू। 1800। अच्छा भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ लाइन पे हैं। तो 1835 में बिलावल तुंगू महाराज ने ये ऐलान किया अपने राज्य में कि सभी लोगों को प्रातःकालीन सत्र में उठते ही खेल खेलना चाहिए। उठते ही कोई खेलेगा कैसे? उठते ही तो आदमी भाई साहब पहले रात का निकालेगा या सुबह का खेलेगा? रात का। हाँ मतलब पी से पहुंची जाएगा ना। जैसे ही खेल खेलने के लिए राजा ने कहा, लोगों ने कहा कि 2 नंबर भी जाना पड़ेगा। खेल कैसे करेंगे? सही बात। तो महाराज बिलावल बंगू ने कहा कि ठीक है, खेल भी करते हैं और साथ में वो भी हो जाए। 2 नंबर भी। 2 नंबर। अरे तो उसके बाद जो है वहाँ से खेल शुरू हुआ। तो लोटा लेकर आदमी पटरी किनारे बैठता है, एक इस तरफ मुंह करके और एक दूसरी तरफ मुंह करके। इस खेल को क्या नाम दिया गया? खो खो। वहीं से समोसा क्रांति भी शुरू हुई। समोसा। भाई साहब आप लाइन पे हैं? समोसा क्रांति का से जोड़ दिया भाई। एक जगह से कड़के जब उठता है तो एक समोसा बन जाता है, फिर दूसरी जगह। इसका तो स्माइली भी आया व्हाट्सएप पर। अरे अरे प्लीज चीची मत बोलिए गंडा। हेलो। तो भारतीय रेल इस खेल को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि रेल चलती है तो पटरी पे खेल कर रहे होते हैं। तो जैसे खेल कर रहे होते हैं, इस चक्कर में रेल धीरे धीरे चलती है। अगर तेज चले तो आज जैसे हाथ से धो रहे बोतल रखते हैं ना साथ में, तो किसी दिन फिर ये उसी से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा भाई साहब। सुनो हमारे बस करिए आप। बैरागी जी को गलत। बैरागी जी इनका नाम क्या है? नाम है भड़भड़ सिंगला। ये आप भड़भड़ सिंगला हैं? हाँ इनकी बहुत बड़ी। गलत मत बोलिए आप। है फोन कटिए।
इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से है? ये फोन काट दिए। इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी तहसील टिम्बकटू के डाकखाने के सामने हाँ। हरा अमरूद काटकर भीतर से लाल दिखाने वाली टंची सलमा कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बड़ सिंगला नाम ज्यादा अच्छा था। ये कौन भर रहा है? एफ से रॉकिंग नहीं होता। अमरूदों में रंग भरती हो टंची।